वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल अस्तित्व स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में हार्दिक स्वागत है। ये कहानी गुरु नानक देव जी की सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए मित्रों, आज की इस कथा को शुरू करते हैं। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। उनकी जयंती प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। नानक जी का जन्म पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था। नानक जी का जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। इस दिन को सिख धर्म में काफी उल्लास के साथ मनाया जाता है। सिख धर्म में मान्यता है कि बचपन से ही नानक देव जी विशेष शक्तियों के धनी थे। उन्हें अपनी बहन नानकी से काफी कुछ सीखने को मिला। 16 वर्ष की आयु में ही इनकी शादी सुलखनी से हो गई। सुलखनी पंजाब के गुरदासपुर जिले के लाखोकी की रहने वाली थी। इनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मी चंद थे। इन दोनों के जन्म के कुछ समय बाद ही नानक तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने काफी लंबी यात्राएं की। इस यात्रा में उनके साथ मर्दाना, लहना, बाला और रामदास भी गए। 1521 तक उन्होंने यात्राएं की। इस यात्रा के दौरान वे सबको उपदेश देते और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करते थे। उन्होंने भारत, अफगानिस्तान और अरब के कई स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। गुरु नानक जी ने अपनी यात्राओं के दौरान कई जगह डेरा जमाया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा को निरर्थक माना और रूढ़िवादी सोच का विरोध किया। उन्होंने अपने जीवन का आखिरी समय पाकिस्तान के करतारपुर में बिताया। करतारपुर सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल है। पहले पंजाब पाकिस्तान में ही आता था। 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक जी की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अपने पीछे सिख धर्म के अनुयायियों के लिए अपने जीवन के 3 मूल सिद्धांत नाम जपो, कीर्तन करो, वंडा चखो बता गए। करतारपुर में गुरु नानक देव जी की दिव्य ज्योति जोत में समा गई। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्य भाई लहना को उत्तराधिकारी बना दिया, जो आगे चलकर गुरु आनंद देव कहलाए। वे सिखों के दूसरे रागुरु माने जाते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां के लोग साधु सन्यासियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। गुरु नानक जी वहां गए तो उनसे भी वहां के लोगों ने ऐसा ही व्यवहार किया। जब वो परेशान होकर उस गाँव से जाने लगे तो गाँव के लोगों ने कहा, महात्मा जी कुछ आशीर्वाद तो देते जाइए। गुरु नानक जी थोड़ी देर तक हंसते रहे और बोले, खूब आबाद रहो। इसके बाद वो आगे बढ़ गए। इस बीच कुछ गांव के लोग भागते हुए वहां पहुंचे। सभी उनकी सेवा करने लगे। उन्होंने फिर से गुरु नानक जी से आशीर्वाद मांगा। तब उन्होंने कहा, सभी उजड़ जाओ। गुरु नानक के ऐसे अटपटे आशीर्वाद से परेशान होकर एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, महात्मा जी, जिन लोगों ने अतिथि धर्म का तिरस्कार किया उन्हें आपने आबाद रहने का, और जो लोग आपकी सेवा में आए उन्हें उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया, ऐसा क्यों? गुरु नानक जी ने उस व्यक्ति से कहा कि सज्जन व्यक्ति जहाँ जाता है वो वहाँ अपनी अच्छाइयों को ले जाता है। यह दुर्जन से बेहतर होता है। इसलिए मैंने पहले जब वो दुर्जन थे तो उन्हें एक जगह आबाद रहने का आशीर्वाद दिया, और जब वो सज्जन बन गए और मेरे पास आशीर्वाद लेने आए तो मैंने उन्हें उजड़ने का यानी समाज में अच्छाई फैलाने का आशीर्वाद दिया। तो देखा दोस्तों, एक महापुरुष हमेशा समाज के कल्याण के लिए ही सोचता है। एक महापुरुष जानता है कि जब इंसान पर मैं हावी होता है तो वह अपनी सद्बुद्ध खो बैठता है। वह ना चाहते हुए भी वह काम कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। एक संत लोगों के तिरस्कार को भी सम्मान की नजर से देखने की क्षमता रखता है। वो जानता है कि लोग नादानी में ऐसे गलत कर्म कर जाते हैं जिनकी कीमत उनको दुख और पीड़ा से चुकानी पड़ती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।